नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि केबीसी सीज़न 17 के रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उससे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को मतलब इसके बारे में जानकारी है कि सीज़न 17 का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन से प्रोसेस फॉलो करने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन जो लोग इस बार नए ट्राई करने वाले हैं, मतलब न्यूली ट्राई करने वाले हो, उनके लिए ये बातें बताना भी ज़रूरी है। इसीलिए कुछ बातें हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। बाकी जो जन लोग बहुत गलतियां करते हैं रजिस्ट्रेशन करते समय, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, जिससे कि आपसे वो गलती ना हो और इस बार आपका जो सपना है हॉट सीट पर जाने का वो पूरा हो सके। तो सबसे पहले जो लोग इस बार फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं उनके लिए कि केबीसी सीज़न 17 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा और रजिस्ट्रेशन करते समय किन बातों का ध्यान रखना होगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और रजिस्ट्रेशन करते समय कौन सी गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपको वो गलतियां आपको डिस्क्वालीफाई भी करवा सकती है, इस बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग इस बार फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हो उनके लिए मैं बता दूं कि केबीसी सीज़न 17 के लिए रजिस्ट्रेशन आप सोनी लिव ऐप के द्वारा कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाके सोनी लिव ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, सिंपली ऐप ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको साइन अप करना होगा। अगर आप न्यू यूज़र है, अगर आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं तो सिर्फ साइन इन करना होगा। आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद OTP आएगा। साइन अप करने के बाद आपको वहाँ पर आपका पूरा नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका एज, आपका जेंडर, ये सारी डिटेल्स वहाँ पर एंटर करनी है और फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर साइन इन करने के बाद आपको जैसे ही 14 अप्रैल का दिन स्टार्ट होगा, उस टाइम केबीसी का बैनर शो करेगा रजिस्ट्रेशन का। फिर जैसे ही बैनर शो करेगा वहाँ पर, उससे पहले ही आपको ये आपकी सारी डिटेल्स वेरीफाई कर लेनी है। फर्स्ट आपने मोबाइल नंबर एंटर किया है करेक्ट या नहीं, ये चेक कर लेना है। आपका मोबाइल नंबर जो आपने एंटर किया है साइन अप करते समय वो करेक्ट है या नहीं। और सेकंड, आपकी ईमेल आईडी, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट दो बातें हैं। इसको आपको एकदम ध्यान से और सही से फिल करना है। जैसे ही आप ये दोनों एंटर करेंगे और केबीसी का जो रजिस्ट्रेशन का बैनर वहाँ पर शो करना स्टार्ट होगा, तो जैसे ही आप क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम भी इस साल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है कंप्लीट करनी होगी। आपको कुछ डिटेल्स वहाँ पर देने होंगे, जिससे कि आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है केबीसी सीज़न 17 के लिए। अगर आपने ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएट की हुई है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा से करने के लिए। तो आपको सिंपली वहाँ पर जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपको वहाँ पर आपका नेम एंटर करना है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपका एज, जेंडर, आपका ईमेल आईडी, आपका ऑक्यूपेशन, आप किस सिटी में रहते हैं, ऐसी कुछ जो बेसिक जानकारी होती है आपकी, वो वहाँ पर आपको एंटर करनी होती है। और जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स एंटर करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आप ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे, वहाँ पर जो मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे वो एकदम ध्यान से और करेक्ट एंटर कीजिएगा, जो आपने सोनी लिव ऐप में साइन अप करते हुए फिल किया है, और ईमेल आईडी। क्योंकि क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करते समय बहुत सारे लोगों द्वारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या एज गलत एंटर करने से बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई भी हो चुके हैं। क्योंकि ये डिटेल्स जो है, जब आप सेलेक्ट होते हैं आपको IVR कॉल आता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ये डिटेल्स वेरीफाई होती है और ये डिटेल्स जब आप प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ ही आपकी नेक्स्ट प्रोसेस की डिटेल्स मैच की जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको आपकी एज एकदम करेक्ट मेंशन करनी है। अभी जैसे 14 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो 14 अप्रैल 2025 के दिन आपकी एज कंप्लीट इन ईयर्स में जितनी भी है वहाँ पर आपको मेंशन करनी है। अगर आपके 35 ईयर्स कंप्लीट है तो वो मेंशन कीजिए, अगर आपकी 20 ईयर्स एज कंप्लीट है तो वो मेंशन कीजिए, और मिनिमम आपको तो पता ही है आपकी 18 ईयर्स एज कंप्लीट होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका मोबाइल नंबर करेक्ट एंटर करना है, ईमेल आईडी और एज, क्योंकि ये आगे चलकर इन सारी डिटेल्स का वेरिफिकेशन होता है जब आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तब।
फिर ये सारी डिटेल्स आप जब फिल करेंगे तो आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा केबीसी के बैनर के बाद। उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन शो करना स्टार्ट हो जाएगा रात 9 बजे, आप फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही से आंसर दे सकते हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई थिंक हर साल 8 से 10 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात और एक बता दूं जिन लोगों को पता नहीं है, जैसे ही आप क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट करेंगे, मतलब आंसर देना स्टार्ट करेंगे, हर क्वेश्चन का आंसर देने पर मतलब आपकी जो एंट्री है वो वैलिड मानी जाती है। जब आप उस क्वेश्चन का सही जवाब लॉक करते हैं तब आप मतलब शॉर्टलिस्ट होते हैं अगले राउंड के लिए चुने जाने के लिए, इफ़ शॉर्टलिस्टेड। तो जैसे ही मान लीजिए आज फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और आपने सही से जवाब को मतलब सबमिट कर दिया है लॉक करके, तो विद इन 15 डेज़ उस क्वेश्चन के लिए आपकी जो वैलिड एंट्री होती है उसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको विद इन 15 डेज़ केबीसी की तरफ से आपको कॉल किया जाता है। अगर नहीं कॉल आया तो फिर से आपको मौके मिलेंगे, क्योंकि टोटल 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन पूछने के बाद एक लिमिटेड एंट्रीज जो होती है, वैलिड एंट्रीज केबीसी को जितने लोग चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो हर लोगों को कॉल करते हैं। मतलब जितने लोगों को कॉल करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया होता है, मान लीजिए 500, 600 या 1000 या 3000, जितने लोगों को कॉल करना है वो कॉल करते हैं। IVR कॉल ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को आती है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन के आंसर करते जाएंगे सही से, कोई ना कोई एक क्वेश्चन में तो मतलब आपको सेलेक्ट किया जाता है और उसके लिए IVR कॉल आता है। लेकिन ये पूरा लक पर भी डिपेंड है, ऐसा नहीं है कि 100% कॉल आएगा ही आएगा। ये बात भी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि मतलब 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल से भी ट्राई करे लेकिन अभी तक कॉल नहीं आए। लेकिन IVR कॉल मैक्सिमम लोगों को आ ही जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है। और जैसे ही IVR कॉल आएगी, ये पूरा जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा 8-10 क्वेश्चन पूछे जाने के बाद, और उतने लोगों को जब IVR कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी तो IVR कॉल में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आपको सही से जवाब देने होते हैं। और उससे पहले जो है आपकी डिटेल्स वेरीफाई होती है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपने रजिस्ट्रेशन किया था केबीसी के लिए, तो आपको वेरीफाई करना होता है यस। फिर आपका नेम, एज, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका ऑक्यूपेशन, आप किस सिटी में रहते हैं, आपका जेंडर, ये सारी डिटेल्स वेरीफाई होती है। ये डिटेल्स सक्सेसफुली वेरीफाई होने के बाद ही आप मतलब प्रोसीड होते हो अगले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अगर आपका डिटेल थोड़ा सा भी मिसमैच होता है तो कॉल कट होने की संभावना होती है, इसीलिए एज वगैरह करेक्ट मेंशन कीजिए। फिर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन का सही जवाब देना होता है। अगर गलत दे दिया तो थोड़ा सा आपका चांस कम हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको सही से जवाब देना है। फिर उसके बाद ग्राउंड ऑडिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ग्राउंड ऑडिशन का जो प्रोसेस है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और रजिस्ट्रेशन करते समय जो गलतियां नहीं करनी है वो यही है कि आपको आपका नेम, एज, जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स जो है एकदम करेक्ट मेंशन करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके मोबाइल नंबर पर आपका आधार लिंक होना चाहिए। मतलब इंश्योर कीजिए कि आपके मोबाइल नंबर पर, मतलब आपके आधार कार्ड नंबर पर आपका मोबाइल नंबर लिंक है। तो क्योंकि उसका भी आपको प्रूफ देना होता है कि मोबाइल नंबर आपके नाम पर है या नहीं। तो अगर नहीं है तो आपके पास समय है अभी 7 दिन का, बहुत इजीली आप आपके आधार नंबर पर आपका मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप मतलब डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अगर आपके फैमिली में से कोई किसी नाम पर वो मोबाइल नंबर है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए आप आपके आधार कार्ड नंबर पर वो मोबाइल नंबर लिंक कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी अगर गलती हो जाती है तो वो डिस्क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी है। आपको मतलब इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और इस बार आपका जो सिलेक्शन है वो डेफिनेटली हो जाएगा। हॉट सीट पर जो आपका सपना है जाने का, हॉट सीट पर जाने का, वो इस बार पूरा हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।